हेलो क्लास 10th। हम बात कर रहे हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की और उसके अंदर हम आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स के बारे में। आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है? क्या आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है। इसमें लिखा है कि ए हमारा 5 है, डी हमारा 3 है और nth टर्म 50 है, तो हमें n और sn की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हमारे पास nth टर्म गिवन है 50 और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू हमने कर दिया 50। अब a क्या है 5, सो हमने 5 डाल दिया। n क्या है, सो हमारे को n नहीं पता, सो हमने n की वैल्यू ऐसी रहने दी। और d क्या है 3 इज इक्वल टू 50। नाउ 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। 5 में से 3 गया तो 2 आया, तो 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 50। तो 3n की वैल्यू क्या आई 50, ये 2 इधर गया तो माइनस का 2, सो 3n इज इक्वल टू 48। तो n की वैल्यू हुई 48 अपॉन 3 और हमने इसको काट दिया तो कितना है 16। तो हमें कह सकते हैं कि n हमारा 16 है। अब हमें सम टू द n टर्म फाइंड करना है, तो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। नाउ अब हमको n पता है कि 16 है, सो हमने 16 कर दिया। a की वैल्यू 5 गिवन है हमारे को, सो हमने यहाँ 5 लगा दिया। n की जगह 16 माइनस 1 और d भी हमको पता है कि ये 3 है, सो हमने यहाँ 3 लगा दिया। सो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 8, 5 2 जा 10, 16 से 1 गया तो 15 हुआ इंटू 3, यह 8, 10 प्लस 15 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 45। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 55 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 440। अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें a की वैल्यू 7 दी गई है और 13th टर्म में 35। हमें d और S13 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो an का फॉर्मूला हम लगाते हैं। an हमको 35 गिवन है, सो हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 35। a की जगह हमने 7 लगाया, n हमारे पास 13 है माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, इक्वल टू 35। तो 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35 हो गया। 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 हो गया और 12d इज इक्वल टू हो गया 28। तो d की वैल्यू क्या है 28 अपॉन 12। इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 की जगह 12, 4 7 जा 28, सो 7 अपॉन 3। नाउ d के बाद अब हमें S13 की वैल्यू चाहिए, सो उसके लिए हमने Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। नाउ n की जगह हमने 13 पुट किया, सो ये हो गया 13 अपॉन 2। a की वैल्यू 7 है, n की जगह 13 माइनस 1 और d जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया 7 अपॉन 3। सो ये हुआ हमारा 13 अपॉन 2, 7 2 जा 14, 13 से 1 गया तो 12 हुआ इंटू 7 अपॉन 3। सो 3 से इसको हमने काट दिया, 13 अपॉन 2, ये हुआ 14 और ये हो गया हमारा 28। 13 अपॉन 2 हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 42। 2 से हमने इसको काट दिया, 2 2 जा 4, 2 जा 2 और 13 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 20। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें हमारा a की वैल्यू 37 है और b की वैल्यू है 3। हमको a और
S12 निकालना है। तो देखें इसको हम कैसे करते हैं। A12 है हमारे पास 37, A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। अब A तो हमें पता नहीं है, लेकिन D की वैल्यू है हमारे पास 3, सो हमने पुट कर दिया। सो A प्लस 33 इज इक्वल टू 37 और A की वैल्यू हुई 37 माइनस 33, सो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। हमें S12 भी चाहिए, तो हमने Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। Sn का फॉर्मूला हुआ n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। नाउ n क्या है हमारा 12, सो हमने n की जगह 12 रख दिया। a हमें 4 पता चल चुका है, n हमारा 12 है और d की वैल्यू 3 हमको गिवन है। 2 6 12 हो गया, 4 2 8 हो गया, ये हमारा 11 हो गया जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 8 प्लस 33 ये हो गया हमारा 6 मल्टीप्लाई 41 से इंटू कर देते हैं तो हमारा आंसर हो गया 246। इस फोर्थ पार्ट में हमें थर्ड टर्म पता है और फर्स्ट 10th टर्म तक का सम पता है। हमको एक तो डी की वैल्यू चाहिए और एक 10th टर्म चाहिए। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। अगर हमें थर्ड टर्म पता है तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमारे को यहाँ पर 10th टर्म तक का सम पता है, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं n विच इज 10 n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 125। ये 2 इससे कैंसिल होके 5 हो गया, 5 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। इस 5 को हमने इधर भेज दिया, ये हुआ 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 5, तो इसको हमने काट दिया, सो ये 25 हो गया। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इनका या तो a या तो d दोनों सेम होना चाहिए, बट ना a सेम है ना d सेम है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड वाले में 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को a से मल्टीप्लाई करने पर 2a 2 2 जा 4d इज इक्वल टू 15 2 जा 30 और ये 1 से मल्टीप्लाई होने पर इसमें कोई चेंज नहीं आया, सो ये ऐसा का ऐसे ही रह गया। नाउ अब हमने क्या किया, इनके साइन चेंज कर दिए बाय सब्ट्रैक्टिंग। ऐसा करने पर a से कैंसिल हो गया, 4 से 9 गया तो माइनस का 5d, 30 से 25 गया तो हमारे पास आया 5, सो माइनस d हो गया हमारा 5 डिवाइड बाय 5, कैंसिल कर दिया हमने, 1 आ गया। अब माइनस d अगर 1 है तो हम क्या कह सकते हैं कि d क्या है हमारा माइनस 1। अब d की वैल्यू हमें पता चल चुकी है तो हम a की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। और हमारी इक्वेशन 1 है a प्लस 2, d की जगह हमने रख दिया -1 इज इक्वल टू 15, सो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू हुई 15 प्लस 2, यानी हम कह सकते हैं कि a हमारा 17 हो गया। अब हमें 10th टर्म चाहिए, सो 10th टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 9d, a की वैल्यू है 17 एंड d की वैल्यू है -1, सो ये हुआ 17 माइनस 9, सो 10th टर्म हमको पता चल गया 8। अगर हम 5th पार्ट की बात करते हैं तो हमको d की वैल्यू पता है और सम टू द फर्स्ट 9th टर्म की वैल्यू पता है। अब हमको चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म और 9th टर्म। तो इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे को पता है कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, और ये पूरा का पूरा Sn हमको कितना पता है 75, n के वैल्यू हमने रख दी 9/2, a हमारे को पता नहीं है बट n हमारे पास 9 है और d है हमारे पास 5। नाउ अब क्या हुआ, 9/2
2a प्लस 9 में से 1 चला गया तो हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 75. सो 9 बाय 2 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75. इस पूरे के पूरे टर्म में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ a बचता है और यहाँ बचता है 20. सो ऐसा करने पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और जो 9 है हमारे पास इसको हम इक्वल के इधर भेजते हैं तो 75 के अपॉन में आ गया. यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 3 9 और यहाँ आ गया हमारा 25. सो a की वैल्यू क्या आई? सो 25 अपॉन 3 माइनस 20. नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? हमने एलसीएम ले लिया तो हो गया हमारा 60 अपॉन 3 और इस तरह से a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 35 अपॉन 3. अब हमें 9th टर्म भी पता लगाना है तो 9th टर्म का मतलब हुआ a प्लस 8b. a की वैल्यू जैसे अभी हमने फाइंड करी माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 और d की वैल्यू हमको ऑलरेडी 5 गिवन है. सो ये हो गया हमारा माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40. हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आप क्या आ गया? हमारे पास आया माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 120 और इसको हमने इससे लेस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 5 और ये हो गया 11 से 3 चला गया तो हमारे पास आ गया 8 अपॉन 3. अब हम 6th पार्ट करने वाले हैं. 6th पार्ट बहुत ही मजेदार पार्ट है और देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक a की वैल्यू पता है, एक d की वैल्यू पता है, सम टू द n टर्म पता है. हमें n और an की वैल्यू फाइंड करनी है. देन Sn हमको 90 पता है तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं. इसे हम लिखते हैं n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 90. n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जबकि a की वैल्यू हमारे को 2 गिवन है. इसी तरह से d की वैल्यू हमारे को 8 गिवन है. तो यहाँ से हमने देखा कि क्या इक्वेशन बनती है 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90. नाउ n अपॉन 2 4 है और ये 8 है, सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हो गया 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90. अब हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन, ये हुआ n अपॉन 2, यहाँ से कॉमन आ गया 4. सो ये हो गया हमारा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90. ये हुआ हमारा 2 टू ज़ा 4. सो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90. इस 2 को अगर हम इधर भेजे यहाँ रहेगा n 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2. कैंसिल होके हो गया 45. n को इंटू कर दिया हमने 2n स्क्वायर माइनस n 45 इधर आके माइनस का 45 इज इक्वल टू 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 यानी इंटू करने पर 90 आनी चाहिए और वैसे नंबर आना चाहिए 1. ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, नंबर आना चाहिए 1. तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? ऐसा नंबर हो सकता है 10 और 9. अगर 10 में से 9 गया तो 1 आएगा और 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आएगा. सो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. दोनों में से हमने 2 और n कॉमन ले लिया. एक n यहाँ आ गया, यहाँ हमारे पास 5 आ गया, यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया. सो n माइनस 5 आ गया. अब अगर हम ब्रैकेट वाले को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इस तरीके से करके n की 2 वैल्यू जाएंगी. n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0. या तो n हमारा 5 है या तो n हमारा माइनस का 9/2 है. क्योंकि टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारे लिए n की वैल्यू 5 हो गई. अब हमें an की वैल्यू भी फाइंड करनी है. सो an क्या होता है? an होता है a प्लस n माइनस 1 d. a हमें पता है कि 2 है,
n हम पता कर चुके हैं कि 5 है और d की वैल्यू हम जानते हैं कि 8 है। सो ये हो गया हमारा 2 प्लस 4 इंटू 8, सो 2 प्लस 32 और हमारे पास वैल्यू आई 34। अब हम बात करते हैं 7th पार्ट की। तो 7th पार्ट में हमको a की वैल्यू पता है, nth टर्म पता है और सम टू द n टर्म पता है। हमें n और d दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम nth टर्म की बात करते हैं। an हमारे को 62 पता है, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 62। नाउ अब हम a की वैल्यू 8 डाल देते हैं। सो n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे को पता नहीं है। सो 8 को हमने इधर भेज दिया तो ये हुआ n माइनस 1d इज इक्वल टू 62 माइनस 8। सो n माइनस 1d इज इक्वल टू 54। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन का यूज हम कहाँ करने वाले हैं। और फिलहाल अब हम पकड़ते हैं सम टू द n टर्म जो हमको 210 गिवन है। नाउ इसका फॉर्मूला हुआ n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 210। n अपॉन में 2 2a की वैल्यू हमारे 8 पता है, सो हमने 8 लिख दिया। और n माइनस 1d देखो ये हमने पहले निकाल रखा है इस पूरी वैल्यू को, ये वैल्यू हमारा 54 होता है, सो हमने यहाँ 54 लिख दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया हमारा 16 और यहाँ आ गया हमारा 54 और इक्वल टू है हमारा 210। सो n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 70 इज इक्वल टू 210। ये हमारा कट गया तो 35 आ गया और n की वैल्यू 210 अपॉन 35। दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। 7 5 जा 7 3 जा 0 5 6 जा। सो हम कह सकते हैं कि n हमारे पास 6 आ गया। अब d कैसे निकालें? अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट और n माइनस 1d इक्वल टू 54 है। n की वैल्यू अभी हमें 6 पता चली, सो हमने 6 रख दिया। ऐसा करने से ये हो गया 5d इज इक्वल टू 54 और d की वैल्यू हो गई 54 अपॉन 5। an इज इक्वल टू 4। an का फॉर्मूला हुआ a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4। a हमें पता नहीं है बट d की वैल्यू हमको पता है 2, सो हमने 2 रख दिया। सो a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब हमें ना ही a की वैल्यू पता है और ना ही हमें n की वैल्यू पता है, तो हम क्या करें? हमारे पास तो 2 वेरिएबल्स आ गए, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या हुई? 2 इधर आ गया प्लस का हो गया, 2n इधर आ गया माइनस का हो गया। सो a की वैल्यू हो गई 6 माइनस 2n। इसको एज ए इक्वेशन रख लेते हैं और सही जगह इसका हम यूज करेंगे। फिलहाल अब हम बात करते हैं सम टू द n टर्म Sn जो हमको माइनस 14 गिवन है। इसका फॉर्मूला हुआ n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू माइनस 14। सो n अपॉन में 2 इस a की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 हमको गिवन है, सो हमने यहाँ रख दिया इक्वल टू माइनस 14। ये हुआ n अपॉन 2 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14। आप देखते हैं क्या होता है, माइनस का 4n है और प्लस का 2n है, यानी ये हुआ माइनस का 2n। 12 में से 2 गया, ये हो गया हमारा प्लस का 10 इज इक्वल टू माइनस 14। अंदर से हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, सो ये हुआ n और माइनस कॉमन लेने के कारण से साइन चेंज हो गया। सो 2 5 जा 10 इज इक्वल टू माइनस 14। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा माइनस n माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 14। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जब ये इधर गया तो इसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, माइनस का 40 इज इक्वल टू 0
यानी ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 14 हो और उन्हीं नंबर्स को ऐड करने पर आए 5। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, 7 और 2। सो हमने आगे लिखा इसको -7n + 2n -14 = 0। यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया, सो n-7। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, सो n-7। अब हमने ब्रैकेट को पहले लिख दिया, सो यहाँ हुआ n + 2। नाउ n-7 को भी 0 के इक्वल ले लिया हमने, n + 2 को भी इक्वल टू 0 ले लिया। n की वैल्यू 7 आ गई और यहाँ से n की वैल्यू -2। माइनस में n होता नहीं तो इसे हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से n की वैल्यू पता चल गई। अब रही बात कि a की वैल्यू कैसे करें। सो इसे अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट जो हमारा a = 6 - 2n है, n की जगह हमने 7 रख दिया। सो 6 - 14 और इस तरह से a आ गया -8। अब हम 9th पार्ट की बात करने वाले हैं। इसमें हमें a की वैल्यू, n की वैल्यू और s की वैल्यू पता है। हमें चाहिए क्या, तो हम लोग को d की वैल्यू पता करनी है। कैसे कर सकते हैं हम। सो s हमारे पास 192 गिवन है। s का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1d = 192। n कितना है तो 8 और a कितना है तो 3। नाउ n is 8, d हमें नहीं पता। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, 7d = 192। ये हो गया हमारा 24 और ये हो गया हमारा 28 = 192। सो 28 d की वैल्यू आई 192 - 24। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आया। सो 12 से 4 गया 8 आ गया और 8 से 2 गया 6 आ गया और ये आ गया 1। सो d की वैल्यू आ गई 168/28। काट देते हैं इसको, पहले 4 से काट देते हैं। 4 7 = 28, 4 4 = 16, 4 2 = 8। अब 7 से काट देते हैं, 7 6 = 42। सो d की वैल्यू है 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सबसे लास्ट पार्ट 10th पार्ट की बात करने वाले हैं। बड़ा ही खास क्वेश्चन है ये क्योंकि इसके अंदर हम एक स्पेशल तरह का फॉर्मूला लगाने वाले हैं और हम देखते हैं वो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करने वाले हैं। इस बार हमको लास्ट टर्म गिवन है और हमें ये भी पता है कि कुल मिलाकर टोटल हमारे पास 9 टर्म्स हैं और हमें सम भी पता है, हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। तो वो खास फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, सम टू द n टर्म जो कि 144 हमें गिवन है और इसका फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n हमारे पास है 9, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है जबकि लास्ट टर्म हमको 28 गिवन है। सो ये हो गया इक्वल में 144। a + 28 = 144। 9/2 इधर आया तो रेसिप्रोकल हो गया, 2 ऊपर आ गया और ये 9 नीचे आ गया। नाउ a + 28 = 9 से कैंसिल होकर 16 हो गया। 16 को 2 से इंटू कर दिया आपने, 32 आ गया। ऐसा करने से 32 में से आपने 28 लेस कर दिया और आपका आंसर आ गया 4।